हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। जैसा कि मैंने ये आप लोगों से बोला था कि एएसआई के पेपर का एक सेक्शन वाइज़ हम जो है एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद टाइम होगा तो फिर हम कंप्यूटर ऑपरेटर का भी ऐसे ही सेक्शन वाइज़ किए थे। मैंने पिछली बार दिया था, मेरा नहीं हुआ। इसके बारे में बहुत बार बातें हो चुकी हैं कि व वेयर आई एम लैकिंग और किस वजह से मैं नहीं सेलेक्ट हो पाई और मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ। सो कम टू द पॉइंट, हम इस बारे में बात करते हैं कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का आता है हिंदी। उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और मेजर टॉपिक्स दो थे। जहाँ से इस पेपर में ये जो पेपर अभी 2 नवंबर 2025 को हुआ था, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आए थे हम इस बारे में बात करेंगे। इसमें तो पहले एक अनसीन पैसेज आया था हिंदी में। ईजी पैसेज होता है, ईजिली आप लोग कर लोगे। और ऐसे छोटा सा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का ही पैसेज था और बहुत इजी पैसेज था, आराम से हो जाता है। उसमें 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन छंद पे था इसमें, एक क्वेश्चन अलंकार पे था, 2 क्वेश्चन विशेषण पे थे, अव्यय पे 2 क्वेश्चन थे, शब्द के अर्थ पूछा गया था, उस पे 2 क्वेश्चन थे, वाक्य को शुद्ध करना था, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था, उस पे 1 क्वेश्चन था, 2 मुहावरे आए थे, 1 समास आया था, व्यंजन और वर्णमाला, वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया था, वो व्यंजन करके कि कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पे 2 क्वेश्चन थे। कविता, कोई एक कविता दी हुई थी और उसका नाम पूछा हुआ था एफआई से कि कौन सा क्वेश्चन था ये। अ, अभी देख के मैं बता दूंगी। तो इसमें एक क्वेश्चन था, एक कविता दी हुई थी, उसके कवि का नाम पूछा हुआ था। तद्भव तत्सम पे एक क्वेश्चन था। सर्वनाम पे 2 क्वेश्चन सर्वनाम पे आए थे डायरेक्ट। और अनेकार्थी के लिए एक अर्थ, अनेकार्थी के लिए एक शब्द आया था। अनेकार्थी जो पूछता है कि इसके और क्या कौन कौन से अर्थ है, उस पे एक क्वेश्चन था। पुनरुक्त पे एक क्वेश्चन था। उपन्यास एक दी हुई थी और उसके रचनाकार का नाम पूछा था, जिस पे एक क्वेश्चन था। और उपन्यास और रचनाकार का नाम मुझे याद है क्योंकि वो शायद उस पे था, चेतन भगत की कोई उपन्यास थी और उसी का पूछा हुआ था। तो मैं एक, अगर आप बोलोगे कि हिंदी का पेपर कैसा था, हिंदी कैसी आती है, तो हिंदी इजी आती है। और आप में से मैक्सिमम लोग यूपी पुलिस के या यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनकी हिंदी ऑलरेडी ही बहुत अच्छी होती है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी हिंदी जैसी ही आती है, कोई टफ नहीं था। देखिए, संधि आया ही नहीं था, समास आया ही नहीं था। ये बात अलग की है कि इसमें नहीं आया है तो अगले में नहीं आएगा। पर ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन जो सबको आते हैं, सब इसमें अच्छा ही करते हैं। 25 में से मेरे 22 सही थे इसमें। हाँ, 22 सही थे। एक गलती से लग गया और 2 तो गलत हो गए। 2 गलत क्या हुए थे, एक उपन्यास वाला गलत हो गया था, एक क्वेश्चन और भी था मुझसे, वो गलत हो गया। तो आप ये समझो कि हिंदी जो होती है वो हिंदी ईजी होती है। कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है और उन सारे टॉपिक्स को सबको पता है कि कहाँ से पढ़ना होता है। सबके पास अपने रिसोर्सेज हैं, सब पढ़ चुके होंगे। अगर कहीं से अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा है या आपको लगता है कि मैं एक एक कोई रिसोर्स हो जहाँ से मैं इतना पढ़ लूँ कि मेरा काम चल जाए, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है या मुझे बहुत ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना है, मुझे और सब्जेक्ट्स पे देना है, तो हिंदी के लिए जो मैं बेस्ट रिकमेंडेशन है मेरी, मैंने बहुत लोगों को बोला, वो चाहे केबीएस का पेपर हो या मतलब किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, अगर उसमें हिंदी आती है तो वो वीडियो आपके लिए, समझ लीजिए कि वो वीडियो से ही आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप उसकी नोट्स बना के हर एग्ज़ाम्स में आप मल्टीपल तैयारी करके चले जाओ तो हो जाता है। वो वीडियो कौन सी है उसकी भी मैं बता देती हूँ। जो नवीन सर हैं, RWA रोजगार विद अंकित पे नवीन सर हैं, आप नवीन सर हिंदी मैराथन डालोगे तो वो वीडियो पहले या दूसरे नंबर पे ही आ जाती। 11 घंटे या अप्रॉक्स 11 घंटे समथिंग मिनट्स की है। अप्रॉक्स 12 मिनट की वो वीडियो है, 12 घंटे की, 11 घंटे की। और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि उसमें उस वीडियो की मैंने तो नोट्स बना रखी है। अभी तो मैंने 2 दिन पहले अपने एक दोस्त को उसकी 8 9 चैप्टर छोटे छोटे करके मैंने उसको पीडीएफ भी भेजा हुआ है। तो उसका ये है कि आप अगर उतना ही कर लेते हो, है ना, उसी वीडियो को आप देख लो और उसका जो है उसकी नोट्स बना लो। और अभी से देखना शुरू करोगे, दिन में 1 घंटे आधा घंटे, या ये डिसाइड कर लो कि रोज एक चैप्टर उसका पढ़ना है और उसकी नोट्स बना लो और उसी को ही जब मन करे तब उठा के पढ़ लो। उसमें जितने एग्जाम्पल्स हैं, उसके जितनी भी उसमें कंटेंट है, वो मोर देन इनफ है। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं सब उसमें कवर है। मैंने उतना ही किया है। इवन मेरे पास किरण की भी बुक रखी हुई है, मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक रखी हुई है। किरण तो मैंने अभी खोली ही नहीं है। आदित्य पब्लिकेशन में बीच बीच में कभी कभी पढ़ती हूँ, जैसे जिसमें हिंदी का वेटेज ज़्यादा होता है, उसके लिए मैं उसको उठाती हूँ कि और एग्जाम्पल्स देख लूँ। अदरवाइज वो वीडियो पर
परफेक्ट है। आपको अगर उसकी नोट्स चाहिए या उसका पीडीएफ चाहिए तो मेरी नोट्स का, उसी बुक का मैंने उसका नोट्स बनाया हुआ, आप वो चाहिए तो बोलना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है हिंदी के लिए बस आपको इतना ही करना है, इतना ही कर लीजिए। उससे आपको आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। ईज़ी आती है हिंदी, बहुत ईज़ी आती है, आराम से कर लोगे। जैसे वह दिन भर पढ़ता है, इस रेखांकित पद में अव्यय पद बताइए, नीचे दिए विकल्पों में शुद्ध वाक्य बताइए, या रोड़ा अटकाना का अर्थ क्या होगा, निष्प्रिय शब्द का सही अर्थ क्या है, अक्ल के दौड़े दौड़ाना क्या है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, जो किसी से भी संबंधित ना हो उसका अर्थ क्या होता है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन, मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें किस सर्वनाम को इंगित किया गया है, साफ सुथरी और शांत जगह सबको भाती है, इस वाक्य में सबको क्या क्या मतलब हो गया, ठीक है। घन का अनेकार्थी क्या है, तो सबको पता है घन का अनेकार्थी बादल है ना। तो हिंदी, ये चर्चित उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड के रचनाकार कौन है, तो इसमें कौन ही होगा जिसने हाफ गर्लफ्रेंड नहीं देखी होगी, या हाफ गर्लफ्रेंड के गाने नहीं सुने हैं, किसी को पता नहीं है कि वो चेतन भगत की है ना। तो ऐसे ही के शब्द आए थे कि पुनरुक्त द्वित्व शब्द पहचानिए, गायक शब्द का तद्भव बताइए। तो ऐसी ही हिंदी आई थी और हिंदी ऐसे ही आएगी, आगे भी ऐसे ही आएगी। सो इसके लिए कोई आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अदर जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। इसके लिए इतना ही मोर देन है कि आप वो वीडियो देख लो और उसकी एक नोट्स बना लो, उसी को जब मन करे तब उठा के रिविजन करो। और जो अभी आप यूपीएसआई दे रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी जिन्होंने दिया है, तो उन दे आर न्यू की हिंदी कैसी आती है, सबकी हिंदी अच्छी ही होती है, तो उसमें कोई बहुत लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि अगले किस सब्जेक्ट पे हमें बात करनी है। मेरे हिसाब से मैं अगला जीके जीएस या करंट की बात करूँगी कि उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे और जो कि मेरी वर्स्ट हो गई थी, तो हम इस बारे में बात करेंगे। बाय, टेक केयर।